अभी हमारी मौजूदगी लगभग 30 मिनट से ऊपर हो गई। 30 मिनट के अंदर जो है 2 से 3 बार यहाँ पे झड़प हो गई, हाथापाई हो गई। अब ये क्लियर नहीं हुआ कि हाथापाई क्यों हो रही, पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं। हमारे साथ एक युवक है, आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो यहाँ पे हाथापाई हो रही, लगातार झगड़े हो रहे हैं, पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, इनका क्या कहना है और वो कौन लोग थे। जी नमस्कार। देखिए नमस्कार। हाँ नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और मैं पेशे से वकील हूँ जी। तो जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बोलता है, ठीक है, तो वो हमारा अधिकार है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी। कल भी आप देखिए एक प्रोफेसर जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया, कचरा का एक बाल्टी फेंका गया उनके ऊपर। तो आप ये देख रहे किस तरह से जो स्पेसेस हैं प्रोटेस्ट के वो मतलब समेटते हुए जा रहे हैं और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि प्रोटेस्ट, क्योंकि आज भले ही जो जिन लोग ये सब कर रहे हैं और कल हो सकता है कि उन्हें भी ज़रूरत पड़े प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, तो हमें नहीं लगता है, हमें बहुत दुख है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप बताएंगे वो जो पानी फेंका गया था वो फेंकने वाला कौन था? मैं तो कल था नहीं यहाँ पे, कल मैं कोर्ट में था, बट मुझे जो पता चला कि एबीवीपी के ही कुछ लोग थे और उन्होंने वो दीवार की उधर से फेंका था। थे या आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसा कि वो लोग थे? देखिए एक्चुअल थे या मतलब आरोप है ऐसा? देखिए अगर आप देखें तो अगर जो सिचुएशन है ये जो कल का जो डिमांड था उसमें तो यही कह सकते हैं कि मतलब जो उसी तरह क्या सामाजिक तत्व ही होंगे कोई, ठीक है, मतलब क्लियर चीज नहीं हुई है ना? क्लियर है? हाँ अभी तक क्लियर तो नहीं है। हाँ अच्छा ये बताइए, जैसे कि अभी जो आवाजें लग रही, जातिवाद की नाश हो, समानता मिले, सब चीज लग रही है, तो ये जो यूजीसी एक्ट है, क्या इसमें ईडब्ल्यूएस भी जनरल कास्ट से आते हैं वो भी है, तो आप मानते हैं कि उनको रखा जाए या मतलब उसे हटा दिया जाए? देखिए किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन वो किसी के साथ भी होता है वो गलत है। और इसके जो यूजीसी का जो गाइडलाइन जो रेगुलेशन है उसमें आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में ईडब्ल्यूएस मेंशन है, तो और उस जो डिफिनेशन के पार्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ये सब चीज़ें भी बोला गया है और इसमें जेंडर को भी रखा गया, तो जेंडर तो किसी भी कास्ट से हो सकती हैं। तो बिल्कुल किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है वो अनफॉर्चुनेट है, उसको नहीं होना चाहिए। और अभी का जब आप समय देखते हैं जहाँ पे विश्वविद्यालयों में जो लोग अभी जो पोस्टों पे हैं वो उसी कैटेगरी के लोग हैं, तो डेफिनेटली ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गलत है। जी मतलब मानते कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो और हमने कहीं तो भी उनके साथ भी गलत होगा ना सर? देखिए अगर गलत होगा, देखिए अगर आप यूजीसी के जो रेगुलेशन को आप लीजिए, एक तो ये इसमें कुछ क्रिमिनल नहीं है, ये प्योरली सिविल है। आपको मैक्सिमम और वो भी आप ही के कमेटी के लोग इसमें बैठेंगे, वाइस चांसलर आपका चेयरमैन होगा, वो आप देख लीजिए अभी कौन है, 3 प्रोफेसर्स होंगे वो आप ही के कम्युनिटी के हो सकते हैं ज़्यादातर। और जो इसमें और भी जो लोग हैं, 2 स्टूडेंट्स बोला गया है, वो स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर वो आप ही, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी स्टूडेंट यूनियंस में ज़्यादातर उन्हीं लोगों का है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ज़्यादातर तो आप ही के लोग हैं। और अगर किसी ने कंप्लेन किया भी, देखिए अगर गलत कंप्लेन होता भी है तो वो ओनर्स जो है वो अपना जो बहुजन कम्युनिटी के लिए ये लाया जा रहा है, सपोज दैट, तो वे अगर इसका मिसयूज होगा तो जो खामियाजा भुगतेंगे वो इन्हीं कम्युनिटी के लोग भुगतेंगे, क्योंकि ये कमज़ोर होगा। और जब कमज़ोर होगा और ये चीज़ें हैं जो बाद में जो भी चीज़ें आती हैं वो बार बार इम्प्रूव भी होती हैं। अगर इसमें कुछ खामियां हैं उस पर डिस्कशन हो और उसमें चीज़ें बने, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारे ही कम्युनिटी के लिए जो लाया गया चीज़ है उसको हम कमज़ोर बनने दे। तो डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ें होंगे भी तो इसमें क्या होगा, ठीक है, आपको सो कॉज नोटिस दिया जाएगा, आपसे अपॉलॉजी लेटर लिया जाएगा, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप समानता की बात करते हैं और आप खुद कहते हैं कि जनरल वाले कास्ट को इसमें नहीं रखेंगे, हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं असमानता वाली ही चीज़ें आ जाती है ना सर यहाँ पर देखा जाए तो? देखिए वही मैं फिर बोलूँगा, जनरल वाली बात नहीं है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन मेनली अभी तक किस बेसिस पे होता है? वो जो है जैसे कि जनरल कास्ट वाले छात्र के साथ भी हो सकता है, जैसे कि बाभन हो तुम ब्राह्मण हो, तुम अपर कास्ट वाले हो, तुम ऐसे बैठते हो, तुम ऐसे कपड़ा पहनते हो, तुम उजले होते हो, तुम काले होते हो, ऐसे बोल करके तो उन्हें भी प्रताड़ित किया जा सकता है ना सर? देखिए ये तो आप हाइपोथेटिकल में चले जाएंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक आप देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। डाटा भी देखिए तो यूजीसी का ही डाटा है जिसमें उन्होंने बोला कि 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है SC ST और OBC के अगेंस्ट। तो अभी तक वैसा उन्हीं के इंस्टीट्यूशन यूजीसी में उन्हीं के लोग बैठे हैं ज़्यादातर,
तो उन्हीं लोगों का डाटा ये बता रहा है कि अभी डिस्क्रिमिनेट, अभी तो उस तरह का समाज नहीं है। और अगर उस तरह का समाज बन जाए तो ये बहुत मतलब अगर उनके लगेंगे, जैसे अभी मान लीजिए कुछ केसेस में गलत केसेस आ रहे हैं जेंडर इश्यूज पे, तो एक मेंस राइट मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हालांकि वो कुछ होंगे, मुश्किल से 5% केसेस इस तरह के होंगे जिसमें जेंडर बेस जो मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं, बट 95% तो अभी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो महिलाओं के ही अगेंस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें ये बहुत ही निराधार है। और इस रेगुलेशन में तो कुछ था, इसमें तो अगर आप देखें जो 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने 10 पॉइंटर्स दिए थे, उसमें तो ये कहा गया था कि टाइमली डिस्पर्सन ऑफ स्कॉलरशिप होना चाहिए, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें यूजीसी इंक्लूड करता तो, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए तो सारे स्टूडेंट परेशान हैं, वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, तो अगर वो सब चीज़ें इंक्लूड किया जाता तो ये सबके लिए था। ठीक है, अगर मानते हैं जैसे कि इसमें पोस्टर कई लगे हुए हैं कि जातिवाद की नाश हो, अगर जातिवाद की नाश होती तो मेन दिक्कतें किसे होगी, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए क्या जातिवाद के नाश से मतलब है कि जो जातिवाद सोच है उसका ये होना चाहिए, जो सोच है कि महिलाएं घर पे रहें, उनको कॉलेजेज नहीं जाना चाहिए, जो दलितों के साथ जो चीज़ें होती हैं या ओबीसी के साथ भी कमो बेस जो चीज़ें होती है, आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स दे दिया जाता है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के बोला जा रहा है। कहीं पे आपको डायन कह के मार दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें जो एक व्यवस्था है इसको ख़त्म करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है जातिवाद का नाश हो। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि इनका कहना है कि जातिवाद नाश हो मतलब जातिवाद हटा दो, खत्म कर दो, सब इक्वल कर दो। अभी तक तो सब इक्वल कर दो तो फिर दिक्कत होगी जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि अभी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि आरक्षण सारे खत्म हो जाएंगे। जो नीचे है, जो गरीब है वो गरीब रह जाएंगे, जो अमीर है अमीर होते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो फिर ये नारा तो गलत हो गया। देखिए उस तरह की नारा नहीं, मैंने वही बोला कि ये जातिवाद एक सोच के खिलाफ है। जो इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इस चीज़ें को जो हो रही है समाज में उसको टारगेट करते हुए बोला जा रहा है। और दूसरी बात रही कि जो आपने बोला कि ये खत्म, तो समानता तो सबको चाहिए, पहले हमें वो सीढ़ी तो चढ़ने दीजिए, पहले हम तो उस लेवल पे आ जाएं कि हमारे, अभी मैं जुडिशरी में हूँ, मैं जुडिशरी का हाल बताता हूँ कि अभी ही 4 दिन पहले एक डाटा आया जिसमें पिछले 5 साल में 593 जजेज की बहाली हुई है, उसमें से 436 जजेज जो हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, 80 जजेज ओबीसी से हैं और ये मात्र 13% है। तो पहले हमें 436 तक पहुंचने तो दीजिए, फिर आप डेफिनेटली फिर चीज़ें अपने आप बदल जाएंगे। आपका वो 15% हिस्सा है वो हमेशा रहेगा आपके पास, और अभी भी जो अनरिजर्व में जो चीज़ें हैं वो हमेशा आप ही के पास है। और यूपीएससी की बहाली लीजिए, अनरिजर्व में वो किसी को लेते नहीं हैं, ज़्यादातर जो बहालियाँ होती हैं उसमें अनरिजर्व में आप ही के लोग आते हैं। अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, ठीक है, तो बिल्कुल। धन्यवाद।